आइए दोस्तों, आज करते हैं हम टाइप थर्ड। मैं आपको टाइप फर्स्ट और सेकंड पिछली क्लासों में करा चुका हूँ। 94 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइप में कराए आपको और 17 क्वेश्चन कराए टाइप सेकंड में। आज मैं उसी से आगे चलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में, और मैंने PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज हम टाइप थर्ड की बात करेंगे। ए पर्सन हु स्पेंड्स 66.3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 रुपये पर मंथ हिज मंथली एक्सपेंसिव। ये कह रहा है एक पर्सन है जो अपनी इनकम का 66.3% खर्च करता है और 1200 रुपये बचाता भी है, और उसकी जो मंथली बताने हैं उसका सेविंग बतानी है। उसकी मंथली एक्सपेंसिव का मतलब होता है सेविंग। तो इसको मैं डिटेल भी कर सकता हूँ, लेकिन डिटेल बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम भी लगेगा। मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। जो हमारी इनकम होती है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट है टाइप थर्ड का। जो इनकम होती है वो बराबर होती है किसके, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। जो हम कमाएंगे उसका कुछ तो खर्च करेंगे या बचाएंगे, दो ही तो चीज़ होगी, और वो इनकम के वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। बस ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में दे रखा है 66.2/3% खर्च कर देता है। तो 66.2/3% की फ्रैक्शन होती है 2/3। अब जो नीचे लिखा रहता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल को या ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लेते हैं हमारी जो इनकम है, आई से मतलब इनकम को दिखा रहा हूँ मैं, आय को दिखा रहा हूँ, तो 3 यूनिट है हमारी इनकम। अब 3 में से 2 क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है। तो एक्सपेंडिचर कितना करता है वो, खर्च 2। तो सेविंग कितनी करता हो, तो आप हो गए 1, क्योंकि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही तो बराबर होगा ना इनकम के, ठीक है। अब जो हमें ना 1200 रुपये दे रखे हैं, वे किसके दे रखे हैं, सेविंग के दे रखे हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1200 रुपये को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1200 रुपये। और हमसे पूछ रहा है कि वो खर्च कितना वो करता है, एक्सपेंडिचर होता है इसमें, सॉरी एक्सपेंसिव पूछ रहा है, खर्च है, मैंने गलत पढ़ लिया पहले। हाँ 1200 रुपये बचाता है वो। तो हमसे खर्चा पूछ रहा है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा करना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये है, तो 2 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 2400 रुपये। तो 2400 रुपये तो खर्च करता है, 1200 रुपये बचाता है। और आपसे कोई पूछे कि इसकी इनकम क्या है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200, 3 यूनिट की 3600 रुपये उसकी इनकम है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ आपको। एक आदमी अपनी इनकम का ना 66.2/3% खर्च करता है और बचाता है 1200 रुपये, और उसकी खर्चा बताना है। अब 66.2/3% की फ्रैक्शन बनी 2/3। मान लेते हैं कि जो उसकी है ना इनकम है वो 3 यूनिट है, क्योंकि ये ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करता है नीचे। और खर्चा मान लेते हैं 2 यूनिट, क्योंकि 3 में से 2 तो खर्च ही कर रहा है। तो बचा कितना रहा है, आप हो गए 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 1200 रुपये, क्योंकि वो 1200 रुपये बचा रहे, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 को। अब एक्सपेंडिचर 2 यूनिट मान रखा है, तो इसको सोल्व करेंगे 2400 रुपये आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड। The income of C is 20% more than B and the income of B is 25% more than A. Find the how much percent C is income more than A. देखो यार, 3 लोगों की इनकम है, एक मान लेते A है, एक है B और एक है C। इन 3 लोगों की यहाँ पे बात हो रही है। अब जो C की इनकम है ना वो B से 20% ज़्यादा है, तो 20% की फ्रैक्शन बनेगी आपको, हो गई 1/5। और क्वेश्चन में कह रहा है कि C की 20% ज़्यादा है किससे, A से, सॉरी B से। C की 20% ज़्यादा है B से। तो मान लेते हैं B की कितनी है, 5 है। अब 5 का 20% होता है 1, तो C की कितनी है, तो आप हो गए 6, क्योंकि एक बढ़ गई। 5 का 20% एक होता है, तो वो 1 बढ़ गई। अब कह रहा है कि B इज़ 25% मोर देन A। 25% की फ्रैक्शन बनी 1/4। A से B की जो इनकम है,
ए से जो बी की इनकम है वो 25% ज़्यादा है, तो मैं एक ही मान लेता हूँ 4 यूनिट है, और बी की कितनी हो जाएगी, 4 का 25%, एक मतलब 5 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम ए बी सी का क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। इसको तो चलो लिखा रहने दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, ये वैसे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है। यहाँ पे अगर b की वैल्यू 5 आ रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि b की वैल्यू सब दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है। तो यहाँ पे ABC का रेशियो जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 4, 5 और 6। अगर यहाँ पे b की वैल्यू अलग अलग आ जाती तो तब दिक्कत होती है, और वो टॉपिक आता है रेशियो में, वहाँ पे इसको मैं समझाऊँगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि C की इनकम A से कितनी ज़्यादा है। अगर A की इनकम 4 है तो 6 किसकी है, C की, तो कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। जो 2 का इंक्रीज हुआ किस पे, 4 पे, तो 100 पे कितना। जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो क्या आएगा, 50%। C की A से 50% ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, if A income is 40% less than of B, how much percent B income more than A। A और B की इनकम है, एक A है और एक B है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है A की इनकम 40% कम है B से, तो 40% की जो फ्रैक्शन बनी वो बनी 2/5। 40% की फ्रैक्शन जो बनी वो बनी 2/5। तो ये जो ओरिजिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते बी की इनकम जो है वो 5 यूनिट है, तो 5 का 40% होता है 2, तो 5 में से 2 की कमी आई तो कितना बचा, 3। एक इनकम कितनी बची हमारे पास, 3। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि बी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा, 2 का इंक्रीज हुआ किस पे, 3 पे, तो 100 पे कितना परसेंटेज निकालने की। तो हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो इसका आएगा 66 सही 2/3%। और 66 सही 2/3% को, 2/3% को लिख सकते हैं हम 6.666%। ये था क्वेश्चन नंबर 3। What percent decrease in the salaries would exactly cancel out the percentage increase। मान लेते हैं किसी की सैलरी है, 2 नंबर मान लेते हैं, एक पहला और एक दूसरा, उसकी 20% क्या बढ़ी, इंक्रीज हुई है, तो 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5। तो मान लेते हैं इसकी पहले सैलरी 5 होगी, तो अब बढ़ के कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि 5 का 20% एक होता है। पहले 5 मान लेते हैं, अब कितनी होगी, बढ़ के 6 होगी। अब पूछ रहा है कि इसकी पहली बताओ कि पहली जो सैलरी है वो कितनी परसेंट कम करनी पड़ेगी पहले वाली सैलरी पे जाने के लिए, क्योंकि पहले 5 थी अब 6 होगी। अब पूछ रहा है पहले वाली बताओ, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 6 पे 1 की कमी, 1 की कमी आई 6 पे, तो 100 पे कितनी। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 सही 2/3%। ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन इनकम ऑफ बी। ए की जो इनकम है वो 10% ज़्यादा है बी से, तो बी की इनकम बी X% लेस देन ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ए और बी, क्वेश्चन में कह रहा है ए की इनकम जो है वो 10% ज़्यादा है बी से, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको 100 मान लेता हूँ, कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी, और फिर मैं इसको उल्टा निकाल दूँगा। या फिर 10% की फ्रैक्शन बनी कितनी, 1/10। 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10। तो मान लेते हैं जो बी की इनकम है वो 10 यूनिट है, और 10 का 10% एक होता है, मतलब ए की इनकम बढ़ के कितनी होगी, 11 यूनिट होगी।
अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए से बी की कितनी कम है, तो कितनी कम है, एक की कमी आई किस पे 11 पे, तो 100 पे कितना। अब 1/11 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू बोलेंगे 9 से 1/11%।